ओम नमः शिवाय। मैंने पिछले वीडियो में सूर्य से लेकर शुक्र तक अलग अलग विवरण दिया हूँ। यहाँ मैं खासकर शनि का भी दे रहा हूँ। जिस शनि के बारे में लोग काफ़ी भयभीत रहते हैं, उन्हीं शनि के बारे में मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ज्योतिष में शनि साक्षात जमः कहा गया है, अर्थात शनि जमराज है। अतः यह प्रभावकारी दृष्टिगत है। जब यह शनि वक्री होता है और किसी पापग्रह के साथ रहता है, इसका ज्योति दृष्टि संबंध होता है तो विनाशकारी घटनाएं घटती हैं। नीच, अस्त इत्यादि होने पर आलस्य, निद्रा, व्यभिचार, कफ, डायबिटीज, वात, पित्त आदि का रोग, पाँव में कोई कष्ट, स्त्री से विरक्ति, चर्म रोग, बंधन, या पत्नी को नाड़ी संबंधी या पेट संबंधी बीमारी होना सिद्ध होता है। गठिया रोग वृद्धावस्था में अवश्य होता है। रक्तचाप, हृदय रोग, न्यूनता, लो ब्लड प्रेशर, सिर में चक्कर आता ही रहता है। पैर तथा हाथों का टूटना इसका लक्षण होता है। भाई में या गोतिया में लड़ाई, पेशाब में जलन, नाक कान का दर्द, मूत्राशय संबंधी कमजोरी, कुष्ठ रोग एवं चेहरे में झुंझुलता, स्वभाव में झुंझलापन इत्यादि फल होता है। शनि का बहुत बड़ा अर्थ है। शनि बहुत सारी वस्तुओं पर अपना प्रतिनिधित्व दिखाता है। शनि का अर्थ सेवा भी होता है। शनि प्रधान व्यक्ति सेवाभावी अर्थात नौकरी करने वाला भी होता है। ऐसा व्यक्ति न्याय विभाग में न्यायाधीश होता है। जब नवम भाव का स्वामी दशम भाव में हो और लग्नेश भी बलिष्ठ हो, भाग्येश और लाभ स्थान का दशम से संबंध हो, तो ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश अवश्य होता है।
शनि बहुत क्रूर ग्रह माना गया, और न्याय करना क्रूरता है, वो मधुरता नहीं है। इसलिए शनि बड़ा ही अर्थ रखता है। अब शनि धन के लिए भी प्रधान है, इसलिए शनि अगर पुष्ट नहीं है तो धन की गंभीरता उन्हें सदैव खलता रहेगा। वह कितना भी कमा ले, उसे मानसिक शांति नहीं मिल सकता है, क्योंकि धन तो बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन धन से शांति कुछ ही लोगों को होता है। जब शुक्र और शनि दोनों मिलकर धन उपलब्ध कराता है तो वह व्यक्ति महान धनवान हो जाता है और उसकी कीर्ति चारों तरफ फैल जाता है। यह लोहे से संबंधित वस्तुओं से व्यवसाय में लाभ पाता है। मशीनरी, टेक्नोलॉजी, गणित, वैदेशिक भाषा और शिक्षा के क्षेत्रों में वर्चस्व इन्हीं ग्रहों का प्रधानता है। शॉर्ट में अगर यह कहा जाए कि शनि अगर बलिष्ठ न हो तो उस व्यक्ति को धन, स्त्री, संतान, ज्ञान, मान, समाज में सम्मान इत्यादि नहीं मिलेगा। प्रायः सत्य हो या न हो, किंतु सत्य के समीप से गुजरता हुआ अवश्य देखा जाता है। मैंने भी इसे पाया है, इसलिए यहाँ पर दर्शाया है। इसलिए शनि को महत्वपूर्ण माना जाए। शनि कोई साधारण ग्रह नहीं है। हमारे ज्योतिषी लोग या जो कमाने खाने वाले लोग हैं, वे आम जनों को शनि का भय दिखाकर शनि का साढ़े साथी, अढ़ैया इत्यादि बताकर मोटा रकम लूट लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए और लोगों को उनके भूल भलैया में नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें जांचना चाहिए, शनि का पारिभाषिक शब्द जानना चाहिए। शनि क्या क्या नुकसान करता है, क्या क्या लाभ देता है। लाभ की कहानी नहीं बताते हैं, हानि की कहानी बताकर भयभीत बना देते हैं और फिर पत्थर, ढोलना, ताबीज, पूजा पाठ, अंतर मंतर के नाम पर ठगी कर लेते हैं, जो उचित नहीं है। इससे बचना चाहिए। ज्योतिष जगत में शनि वायु प्रधान है। इस कारण ऐसे व्यक्ति के जीवन में गैस्ट्रिक रोग, हृदय रोग अधिक हुआ करता है और जब प्रचंड रूप का शनि होता है तो दुखदाई भी होता है।
बलवान शनि होने पर उनके समय में क्रय विक्रय से लाभ होता है। नीच एवं निम्न स्तर के कार्यों से धन संचय होता है। वह नैतिकता एवं ईमानदारी को तिलांजलि देकर जैन केन प्रकारेण धन संचय में लग जाता है और धन संचय कर भी लेता है। शनि यदि तुला तथा मकर लग्न हो तो अपनी दशा में अत्यंत शुभ फल देता है। इसके अतिरिक्त सभी शनि हीन फल देते हैं। आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी दौलत कमा लिए हैं, खाने पहनने के लिए भी उन्होंने खर्च नहीं किया, अंततः वह जेल भी गए हैं और उनका धन कोई अन्य के द्वारा उपभोग किया जाता है या उनका धन जब्त हो जाता है। तो शनि अगर धनदाता है तो लालघर भेजने में भी वह महान है। इसलिए जब अधिक धन अर्जन होने लगे तो निश्चित रूप से शनि ग्रह का आकलन करना चाहिए। अब दूसरी तरफ हम शनि के कमजोर होने के क्या लक्षण है, इसे नीचे लिखे अनुसार बताता हूं कि जब सूर्य के साथ शनि होता है तो वह कमजोर होता है, क्योंकि पिता पुत्र है और दोनों में बहुत बड़ा बैरी भाव है, दुश्मनी है। इसलिए यह सही नहीं है। अगर अस्त हो जाए, सूर्य के साथ शनि अस्त हो तो और बहुत दुखदाई होता है। अपने नीच राशि मेष में हो तो भी शनि दुखदाई होता है। 6, 8, 12 भाव में हो तब भी बहुत दुखदाई होता है। 6, 8, 12 भाव का मालिक हो तो भी वह दुखदाई होगा। पाप ग्रह शनि मंगल राहु केतु एक साथ हो तो संपूर्ण विनाशक होता है। शनि अगर राहु के साथ होता है तो हाइड्रोसिल संबंधी रोग अवश्य देता है और लगने से शनि होकर राहु के साथ होता है तो निश्चित रूप से कारावास का सजा अवश्य दिलाता है। पाप कर्तरी योग में भी शनि इसी गुण से जुड़े होते हैं। शनि मंगल अगर एक साथ होता है किसी भाव में तो ध्वंस योग उत्पन्न करता है, जिसमें लग्न 4, 7, 8 और 12वें भाव में होने पर विध्वंस का सूचना मिलता है। उसकी अंत जब भी होता है तो दुर्घटनाग्रस्त होकर ऑन स्पॉट हो जाता है। इसलिए वैसे व्यक्ति को सदैव भगवान शंकर की आराधना, हनुमान जी का आराधना प्रार्थना करते ही रहना चाहिए। कभी भूले नहीं कि हम अभी बहुत संस्कारी बने हुए हैं, बहुत धन कमा रहे हैं, ऐसा नहीं। उन्हें पीछे भी देखना चाहिए कि उनके पीछे में महाकाल भी घूम रहे हैं। इसलिए उनसे निजात पाने के लिए महाकालेश्वर का ध्यान प्रार्थना अवश्य करते रहना चाहिए, यही सत्य है। और इसके अलावे उन्हें कमजोर शनि होने पर
नीली धारण करना चाहिए। आज के प्रचलन में लोग नीलम बेचने के फेरा में नीलम का इमिटेशन अर्थात शीशा रूप में गरीबों को ठग लेते हैं। इसलिए सही अगर नीलम प्राप्त हो तो अवश्य धारण करें। और नीलम जितना महंगा कहा जाता है वास्तव में उतना महंगा नहीं है। एक अच्छे नीलम 3,000 से 5,000 रुपये प्रति रत्ती के हिसाब से मिल जाता है और वह 3 से 4 रत्ती पहनना ही शुभदायक होता है। तो उस हिसाब से आप जोड़ ले सकते हैं कि उसकी कीमत कितना होगा। 15 से 20,000 25,000 तक नीलम हो जाता है, जिसे सोनार एवं रोजगार करने वाले लोग लाखों रुपया लेकर देते हैं और उसमें भी वह शीशा दे देते हैं, जो मानवीय सिद्धांत के विरुद्ध है। हमारे पास कोई दुखी व्यक्ति ही आते हैं। दुखी का अर्थ यह नहीं कि हम उसे लूट लें। दुखी को लोग सहयोग करता है, न कि उसे दुख देता है। हमारे पास, आपके पास कोई अगर पहुंचता है, कुछ मंगल कामना चाहता है, कुछ सहायता चाहता है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि हम उसे उल्टा सीधा कहकर लूट लें। उसकी सुरक्षा आवश्यक है। हम सबों को ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सुरक्षा करें। शेष हम अगले वीडियो में राहु के बारे में बताएंगे, जिसकी परिकल्पना पुनः आगे करेंगे। अभी इतना ही।